बचने के लिए भी वे मास्टर विपिन पर घात लगाने के लिए खुद को छिपाने का चुनाव करेंगे। शायद ही एक राजा के लिए आचरण हो। युद्ध किले की गहराई में क्रोध और आक्रोशपूर्ण चिल्लाहट की विशाल गर्जना उठी। ग्रीन फायरवर्ल्ड के महल के स्वामी तुरंत अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। गौरव की मदद के साथ अपनी खुद की अविश्वसनीय पुनर्स्थापना शक्तियों के साथ विपिन को केवल एक छोटी अवधि की आवश्यकता थी, पूरी तरह से पुनर्जीवित एक नए हाथ के साथ खुद को ठीक करने के लिए। महल के मास्टर, मुझे डर है कि जादुई संरचनाओं का उपयोग करने के कौशल में आपसे बेहतर कोई नहीं है। क्या आपको इस बारे में कोई संकेत है कि वे काला और सफ़ेद भंवर क्या है? संचार मंदिर के मास्टर ने सिंहासन पर बैठे और अपनी गहरी आवाज़ में चिंता से पूछा। शेष महल उपस्थित मास्टर्स ने तुरंत पैलेस मास्टर की ओर देखा, जो ग्रीन फायर वर्ल्ड में सबसे पुरानी स्थापनाओं में से एक थे। लंबे समय से वे जादुई बाधाओं और संरचनाओं का उपयोग करने के लिए रहस्यमय कौशल और महारत में गहराई से उतर रहे थे। वास्तव में जादुई संरचनाओं के बारे में अधिक जानने वाले उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था। पैलेस मास्टर ने मंदिर मास्टर को पूछताछ के लिए उत्तर अपने दिमाग को खंगालने हुए भौएं सिकोड़ ली। उन्हें ये कहने में काफ़ी समय लगा कि काला और सफ़ेद घूमता हुआ पिंड विपरीत ध्रुवों की दो अलग अलग ऊर्जाओं का मिश्रण है। पिंड के जादूगर ने दोनों ऊर्जाओं को उपयोग करके एक घूमने वाला चक्र बनाया, जो अपने आसपास की हवा और अंतरिक्ष दोनों को भस्म करता है और अलग करता है। ये वास्तव में एक जादुई संरचना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक संरचना के समान दिखता है जिसके बारे में मैंने एक प्राचीन कोडेक्स में पढ़ा था। स्वास्थाई संरचना का भव्य गठन। हाँ, ये लगभग वैसा ही दिखता है, स्वास्थाई संसार का भव्य गठन। इसने उपस्थित पैलेस मास्टर की भीड़ में एक शिरहन पैदा कर दी। हाँ, काले और सफ़ेद रंग का वे घूमता हुआ पिंड, सफ़ेद रंग वास्तव में स्थायी संसार का भव्य रूपाप है। विपिन की आवाज़ अचानक आई। गरीब ने पहले ही घूमते भंवर को पहचान लिया था। ये बुरा है अगर ये वास्तव में वे भव्य स्वरूप है जिसके बारे में आपने बात की है। महल के मास्टर की आवाज़ गहरी और कर्कश हो गई। प्राचीन कोडेक्स जिसे मैंने एक बार पढ़ा था, वास्तव में ग्रीन फायरवर्ल्ड पैलेस के विशेषज्ञ द्वारा इस विशाल युद्ध के मैदान से कहीं सहयोग से प्राप्त किया गया था। कई अद्वितीय और शक्तिशाली जादुई संरचना को दर्ज करने के बावजूद कोडेक्स का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया था और अध्यायों और पृष्ठों के गायब होने के साथ बिखरा हुआ था। कोडेक्स में इस रूप का वर्णन अधूरा है, लेकिन शेष बची हुई खंडित जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भव्य स्वरूप वास्तव में हम सभी के लिए भयानक और खतरनाक है। घूमता हुआ भंवर साधारण और हानिरहित लग सकता है और यहाँ तक कि एक दाव मास्टर भी इसे आसानी से नष्ट कर सकता है, लेकिन एक बार पूरा हो जाने पर भंवर केवल 2 घंटों में एक विशाल आकार में बढ़ जाएगा। तब तक हमारे पास इसे नष्ट करने का कोई तरीका नहीं होगा। 2 घंटे महल के मास्टर की स्तब्ध भीड़ चिंतित दिखने लगी। जिन साम्राज्य की महिला ने भंवर को बुलाने के लिए अपने अनुष्ठान शुरू किए हो, 2 घंटे के अधिक समय हो गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि ग्रैंड फॉर्मेशन पूरी तरह से स्थिर हो गया है? वास्तव में मास्टर ने जो कहा वही सही है। केवल 2 घंटे में ग्रैंड फॉर्मेशन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया है कि आप तुरंत हमला करें। ये ज़रूरी है कि आप इसके पूरा होने से पहले ही फॉर्मेशन को नष्ट कर दें। लेकिन अब विपिन के दिमाग में गरीब की आवाज़ गंभीर रूप से गूंज उठी। विपिन ने डर के मारे मुंह बनाया। वे पैलेस मास्टर की ओर मुड़ा। और ग्रेट फॉर्मेशन में कौन सी शक्तियाँ हैं? क्या ये तार करना जारी रखेगा? हाँ, ये निरंतर बढ़ेगा। पैलेस मास्टर ने स्वीकार किया कि इसकी
पहुंच अब शायद ही हमें धमकी दे पाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये आकार में बढ़ता है, इसलिए इसकी ताकत भी बढ़ती है। इसकी शक्तियाँ अपने आसपास की हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है और निकल जाती है। इसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसकी वृद्धि कभी खत्म नहीं होगी। भंवर को एक चौंका देने वाला आकार में बढ़ने के लिए कुछ ही साल लगेंगे। तब तक यहाँ इस युद्ध किले को नष्ट करने में सक्षम हो जाएगा और हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। युद्ध किले की तुलना में कम सहन शक्ति वाली ग्रीन फायर वर्ल्ड भी निश्चित रूप से गिर जाएगी। जो महल के स्वामी सभी आश्चर्यचकित थे। केवल कुछ वर्षों की परिपक्वता के साथ ऊर्जाओं का घूमना हुआ। भवंडर युद्ध किले को भी नष्ट करने में सक्षम होगा। युद्ध किले और ग्रीन फायर वर्ल्ड के स्थिर और अचल रहने के साथ किले के ठीक सामने भंवर की स्थिति किले को अपना पहला और सबसे बड़ा शिकार बना देगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो जिन साम्राज्य को केवल इस भंवर द्वारा हमें निकलने जाने का इंतजार करना होगा, जब उन्हें अपने किसी भी सैनिक को खोने की आवश्यकता नहीं होगी। शून्य मंदिर मास्टर ने आश्चर्य से कहा, ये सच है। महल मास्टर ने थके हुए भाव से सिर हिलाया। महल के स्वामी तुरंत भय के कारण उदास हो गए और हाल में न सन्नाटा छा गया। वे अभी भी कुछ समय पहले हुई पहली लड़ाई की जीत का जश्न मना रहे थे और ईमानदारी से विश्वास कर रहे थे कि उनके पास आखिरकार जिन साम्राज्य को चुनौती देने की शक्ति थी। उन्हें विश्वास था कि वे जीतेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन साम्राज्य ने इतनी घातक और भयानक चीज का इस्तेमाल किया, स्थायी संसार का भव्य स्वरूप जो इतना भयंकर था। नहीं, हम इसे बढ़ने नहीं दे सकते, हमें इसे नष्ट करना होगा। इससे पहले कि ये हमें नष्ट कर दे, संसार मंदिर के स्वामी ने चिल्लाया, हाँ, हमें इसे तुरंत नष्ट कर देना होगा। भंवर को हटाया नहीं गया तो ये हमारा सबसे बड़ा दुस्वप्न बन जाएगा। उसकी आंखों में एक अजय संकल्प चमक रहा था। किसी न किसी तरह से काले और सफ़ेद भंवर को रोका जाना चाहिए। महल के स्वामी, आप इस भव्य स्वरूप से सबसे अधिक परिचित लग रहे थे। क्या आपके पास कोई सुझाव है? संसार मंदिर के स्वामी ने महल के स्वामी की ओर देखा। बूढ़े महल के स्वामी ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि नहीं, जैसा कि मैं पहले उल्लेख किया था कि भव्य भंवर की जानकारी प्राचीन कोडेक्स में संरचना शायद ही पूरा हो। इसका वर्णन मेरे पास है। हम नहीं जानते कि कैसे मास्टर्स के बीच दबी हुई बर्बराहट और अंधेरे नजरें साझा की। आप इस संरचना को पूर्ववत करने का कोई तरीका जानते हैं? गरीब विपिन ने अपने साथी से पूछा। राजा जेन के साथ अनंत अजारक दुनिया में मेरे रोमांच के बावजूद मुझे जादुई संरचना में मुश्किल से कोई समझ है। मैंने एक बार अपनी आँखों से स्थायी संसार का एक और भव्य गठन देखा है, एक और जो संबंधियों से विकसित हुआ था, लेकिन ये एक बेहद शक्तिशाली इकाई थी जिसने इसे नष्ट कर दिया। गरीब ने अपनी कहानी सुनाई। विशुद्ध कच्ची शक्ति से नष्ट। विपिन आश्चर्यचकित था। आपको खुद ही कोई दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। जिसने भव्य गठन को नष्ट किया, मैंने देखा कि वे सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च संरचनाओं में से एक था, जो स्टार ब्लड लाइन के स्थापक के बराबर था। आप में से किसी के पास कोई ताकत नहीं है जो उसके बराबर हो सकती है, गरीब ने टिप्पणी की। अध्याय 1222 समाधान। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? विपिन क्रोधित हो गया और गुर्राया, क्या हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम आंख मूंद कर देखें कि भंवर कैसे बढ़ता और बढ़ता है, जब तक कि यह हमें नष्ट न कर दे। पैलेस मास्टर्स ने उदास और चिंतित भाव धारण किया। क्या हमें पूरी तरह से हमला करने की कोशिश करनी चाहिए और उस महिला को मार देना चाहिए जो अभी भी ग्रैंड फॉर्मेशन के अनुष्ठानों पर काम कर रही है? तांग सम्राट ने सुझाव दिया। इससे शायद ही कोई मदद मिलेगी। पैलेस मास्टर ने अपना सिर जोर से हिलाया। एक बार जब स्थायी संसार फॉर्मेशन बन जाता है, तब भी हम उस व्यक्ति को मार देते हैं।
जो फॉर्मेशन खेलता है ये बिना अंत के विस्तार करना जारी रखेगा। क्या वास्तव में इसका कोई समाधान नहीं है? संसार मंदिर मास्टर ने नरमी से मना करते हुए पूछा, मुझे अभी भी जादुई फॉर्मेशन बनाने के कौशल में बहुत कुछ सीखना है। अगर हमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद मिले जो इन कौशलों के उपयोग में अधिक कुशल और कुशल हो तो अभी भी एक मौका हो सकता है। पैलेस मास्टर ने स्वीकार किया। जो जादुई फॉर्मेशन का उपयोग करने के कौशल में आपसे अधिक कुशल और कुशल हो। संसार मंदिर मास्टर एक छोटी और कड़वी हंसी दी। मास्टर, आपके अलावा और कौन है? आप जादुई संरचनाओं को बनाने के कौशल में सबसे महान हैं। यदि आप भी किसी समाधान के बारे में नहीं जानते हैं तो हम और किससे मदद मांग सकते हैं? बाकी महल के मास्टरों ने निराशा में अपने सिर हिलाए। मैं शायद एक को जानता हूँ जिसकी जादुई संरचना के जादू में कौशल महल के मास्टर से भी बेहतर हो सकता है। निराश भीड़ के बीच से एक आवाज उठी और चौंक कर चीखने लगे, ये सूर्योदय तलवार सम्राट था। वहां मौजूद हर आंख तुरंत तलवार सम्राट पर केंद्रित हो गई। तलवार सम्राट, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी जादुई संरचना के जादू में कौशल मास्टर से भी बेहतर है? संसार मंदिर के मास्टर ने सदमे और व्याकुलता से पूछा, ग्रीन फायर वर्ल्ड में एक और है जिसकी संरचना में कौशल मुझसे बेहतर है। यहाँ तक कि महल के मास्टर को भी शायद ही विश्वास हो कि उसने क्या सुना था। उसे अपने शिल्प की कुशलता पर अत्यधिक विश्वास था। लंबे समय तक वह खुद भी वास्तव में विश्वास करता था कि वह जादुई संरचनाओं का सबसे बड़ा जादूगर था। ग्रीन फायर वर्ल्ड अन्यथा उसे विशाल युद्ध क्षेत्र के किनारे पर विशाल जादुई गठन का संचालन करने का काम कभी नहीं सौंपा जाता। फिर भी अचानक से सनराइज स्वॉर्ड सम्राट ने घोषणा की कि अभी भी एक और है जो तलवार का उपयोग करने के शिल्प में कौशल रखता है। जादुई संरचना ने उसे मात दे दी। वास्तव में मुझे याद है, लेकिन क्या जादुई संरचना का उपयोग करने के शिल्प में उसका कौशल मास्टर को ग्रहण करता है? यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके कौशल कम से कम कहने के लिए वास्तव में अथाह है। सूर्योदय तलवार सम्राट ने गंभीरता से कबूल किया। क्या आपको अभी भी 30,000 साल पहले क्रूज पर चढ़े दिमागों के हॉल में जादुई बाधा याद है? क्रूज पर चढ़े दिमागों के हॉल की याद पैलेस मास्टर को बहुत चुभ रही थी। उसने जल्दी से कहा, बेशक मुझे याद है। वह 30,000 साल पहले हमारे सामने आने वाला अवसर था। हमने वहां बहुत सारे खजाने और संसाधन पाए हैं और मुझे शक्तिशाली जादुई बाधा याद है जो हॉल को पकड़े हुए थी। आपने उस समय हॉल को खोजने के लिए बाधा को नष्ट करने के लिए मेरी सहायता के लिए बुलाया था। अकेले विनाश ने मुझे कुछ 100 साल का शोध किया था, फिर भी मैंने केवल इतना ही हासिल किया है कि मुझे जादुई बाधा को वास्तव में हटाने से पहले कम से कम एक और सहस्राब्दी की आवश्यकता होगी। लेकिन यह आप थे। किसी तरह आपने बाधा को नष्ट करने का एक तरीका खोज लिया था, एक ऐसा तरीका जिसने कुछ ही क्षणों में बाधा को समाप्त कर दिया था। वास्तव में सूर्योदय तलवार सम्राट, उसने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि वास्तव में मुझे अवरोध को नष्ट करने का एक तरीका मिल गया था, लेकिन यह मुझे एक रहस्यमय व्यक्ति ने सिखाया था। एक रहस्यमय व्यक्ति जो एक सच्चा रहस्य है, एक रहस्य हर कोई अपनी निगाहें सूर्योदय तलवार सम्राट पर टिकाए रखता था। हाँ, वह एक अजीब उपस्थिति का अनुभव करता है। ये संयोग से था कि मैं उससे मिला और वह स्पष्ट रूप से जादुई संरचनाओं के शिल्प का अध्ययन कर रहा था, ये जानते हुए कि वह शिल्प में एक विद्वान हो सकता है। मैंने क्रूज पर चढ़े दिमाग के हॉल में जादुई बाधाओं का चित्रण किया और उसे दिखाया। केवल एक नज़र से वह तुरंत मुझे इसे नष्ट करने का तरीका सिखा सकता था। सूर्योदय तलवार सम्राट ने स्वीकार किया। क्या महल मास्टर इस रहस्योद्घाटन से तुरंत चकित हो गया? ये असंभव है। वह जानता था कि उस बाधा को कैसे नष्ट किया जाए। एक नज़र से महल मास्टर के अंदर चिंता के साथ
हिंसक रूप से कांप रहा था। सदियों से उसने हर संसाधन को खोजा और खंगाला जो उसके सामने आया केवल एकमात्र संकेत पाने के लिए कि क्रूस पर चढ़े दिमाग के हॉल की बाधा को कैसे हटाया जाना चाहिए। फिर भी एक व्यक्ति था जिसने केवल एक नज़र से बाधा की कमजोरियों को देख पाया। क्या वास्तव में जादुई संरचना का कोई ऐसा जादूगर है जो ग्रीन फायर वर्ल्ड पैलेस में ऐसी क्षमताओं का इस्तेमाल करता है? मास्टर तुरंत चुनौती दी। मैं केवल सच बोलता हूँ, लेकिन ये भी संभावना है कि वह केवल उस विशेष बाधा से परिचित हो। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वह आदमी अजीब और असामान्य है। तलवार सम्राट ने स्पष्ट रूप से अजनबी की बहुत प्रशंसा की। जैसा भी हो, हमारे पास उसकी मदद के लिए विनती करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वह हमें नष्ट करने के तरीके प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। स्थायी संसार पैलेस का भव्य गठन, मास्टर ने जल्दी से टिप्पणी की। तलवार सम्राट, अब वह कहाँ है? ये रहस्यमय अजनबी संसार मंदिर, मास्टर ने जल्दबाजी में पूछा। दुख की बात है कि मैं उस व्यक्ति की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि वह एक बहुत ही असामान्य आभा बिखेरता है। वह शाश्वत क्षेत्र का था। जब मैं उनसे मिला तो मुझे यकीन था कि, लेकिन मैं जो तब एक ब्रह्मांड गुरु था, उसकी शक्तियों की पूरी सीमा को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सका था। सूर्योदय तलवार सम्राट ने खुलासा किया। लेकिन चकित दर्शकों की भीड़ में एक आदमी था जो पहचान कर उछल पड़ा। ये बिपिन था, एक ऐसा व्यक्ति जो शाश्वत क्षेत्र का प्रतीत होता था। फिर भी सूर्योदय तलवार सम्राट भी उसकी पूरी शक्तियों को सही तरह से नहीं समझ पाया। क्या वह नहीं है तलवार सम्राट? बिपिन ने तुरंत सूर्योदय तलवार सम्राट की ओर देखा। रहस्यमय अजनबी जिसका आपने उल्लेख किया है, क्या उसका नाम प्रेमचंद है? प्रेमचंद? सूर्योदय तलवार सम्राट ने अपना सिर हिलाया। मुझे उस व्यक्ति का असली नाम नहीं पता। बिपिन ने तुरंत दबाव डाला। क्या आपने उसे एक टोकन दिया है जिसमें 3 तलवार सार हैं, उस उपकार के भुगतान के रूप में जब उसने आपको क्रूज पर चढ़े दिमागों के हॉल की बाधा को हटाने के तरीकों के बारे में सिखाया था? हाँ। आपको कैसे पता चला कि सूर्योदय तलवार सम्राट ने बिपिन को सदमे और आश्चर्य से देखा। तलवार सम्राट के शब्दों को सुनने के बावजूद वे बिपिन के दिमाग में दर्ज नहीं हुए, जिसका चेहरा तुरंत बदल गया। यह अजनबी, हालांकि बाह्य रूप से एक शाश्वत क्षेत्र का अभ्यासी, उस समय केवल एक नज़र से हॉल ऑफ क्रूसिफाइड माइंड्स की शक्तिशाली बाधा को नष्ट करने के तरीकों को नोटिस करने में सक्षम था। उसकी असली शक्तियां इतनी अथाह थीं कि सूर्योदय तलवार सम्राट भी नहीं, जो उस समय एक ब्रह्मांड गुरु था, उसकी पूरी महानता का पूरी तरह से अनुमान लगा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्योदय तलवार सम्राट ने उसे एक टोकन दिया था जिसमें उसके द्वारा दिए गए उपकार के लिए 3 तलवार सार थे। विवरण ने रहस्यमय अजनबी की पहचान को पूरी तरह से चित्रित किया है। अगर मैं सही हूं तो मुझे विश्वास है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके बारे में तलवार सम्राट ने बिपिन की घोषणा की थी। आप उसे जानते हैं? अन्य महल के मास्टर की आंखें आशा से चमक उठी। जैसे ही वे बिपिन को देखने के लिए मुड़े, मैं न केवल उसे जानता हूँ बल्कि वास्तव में वे मेरा शिक्षक है, बिपिन ने कर्कश स्वर में कहा। आपका गुरु? इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। भी आपका गुरु है? यहाँ तक कि सूर्योदय तलवार सम्राट भी बिपिन को घूरने लगा। उसका आश्चर्य और घबराहट मुश्किल से ही छिपा हुआ था। वास्तव में वे है। तुमने उसे जो टोकन दिया था, वे उसने मुझे दे दिया था। मैं तब मार्शल कौशल का एक नया छात्र था जो अभी भी शक्तिहीन और कमज़ोर था। तुमने टोकन में जो 3 तलवार सार डाले हैं, उन्होंने मुझे कई बार बचाया है। बिपिन ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये बहुत बढ़िया है। सूर्योदय तलवार सम्राट खुशी से मुस्कुराया। अपने शिक्षक को तुरंत संदेश भेजो बिपिन, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास स्वायी संसार संरचना को तोड़ने का कोई समाधान है।
समझ गया, मैं तुरंत संदेश भेजूंगा। विपिन ने सर हिलाया।